हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। तो आज जो है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा भी होगा, मैं चूंकि बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, आप क्या रिकमेंड करते हो? या मतलब थोड़े से डिसीजन लेने में उनको तकलीफ होती है। उस पे मैं एक छोटा सा डिस्कशन दे देता हूँ कि आपको ये ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या ये वाली ऑफलाइन। तो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं आपको डिसीजन नहीं दे रहा हूं, बट मैं वो रास्ता दिखा रहा हूं जिस रास्ते पे डिसीजन मिल जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक मैं आपको बतला दूं, आईएसएस को मैं पिछले 5 सालों से 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूं। और उससे पहले मैंने आईआईटी जेई को पढ़ाई है, उससे पहले 10th को भी पढ़ाया है। तो लगभग ये जर्नी बहुत लंबा रहा है और काफ़ी रिजल्ट्स भी आए। बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे कहते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ लड़ा, आपके पढ़ाए हुए चीज़ें जो है वो मुझे फ़ायदे कर गई। या कुछ बच्चे तो खैर बहुत आगे तक बढ़ के बोल लेते हैं। आ, लेकिन खैर वो उनकी अपनी उदारता है, उनकी अपनी रेस्पेक्ट है। मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट समझाने वाला हूं, जो मैं इतने दिनों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनमें से जो मुझे आइडिया लगा है वो कुछ ऐसा है। अभी तक मैंने 3 तरीके के बच्चे को देखे, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी पढ़ाता था जब ऑनलाइन का सिस्टम नहीं हुआ करता था, और आज ऑनलाइन के सिस्टम पे भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं। 3 तरीके के बच्चे को मैंने जनरली देखा है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं जिनसे मैं इनकाउंटर हुआ हूँ। ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ कि लगभग बच्चे ऐसे ही होते हैं। और ये जो कैटेगरी देखिए अलग अलग तरीके से होते हैं। एक जैसे मैं बोल सकता हूँ, कुछ बच्चे नटखट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वो कैटेगरी नहीं है। मैं उनके सीरियसनेस ऑफ एग्जाम, हर बच्चा ये सोचता है कि मैं सीरियस हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरा तो 6 महीने का खेल है, हो जाएगा। और उनके 6 महीने पता नहीं कब 3 साल में बदल जाते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों की बात करता हूँ कि सीरियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से बच्चे सीरियस हैं या नहीं हैं, और उस आधार पे आपको डिसीजन लेना चाहिए या क्या डिसीजन लेना चाहिए। समझिएगा, मेन वही होता है, क्योंकि और सारे फैक्टर्स को रख दीजिए साइड में। रीजन ये, क्योंकि और सारे फैक्टर जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। केवल और केवल आपकी सीरियसनेस देखिए। अगर आपको भूख लगेगी ना, अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे। ठंड के मौसम आने के बाद आपसे कोई नहीं कहता कि बेटा जाके स्वेटर पहन लो, कोट पहन लो, कोई नहीं कहता। आप खुद पहनते हो। गर्मी के मौसम में पंखे खुद चलाते हो, शैडो आप खुद ढूंढते हो। ऐसा नहीं कि कोई आपको कहता है कि जाओ बेटा शैडो ढूंढ लो, है ना? तो इसका मतलब कि इफ यू नीड इट, आप जानते हैं नेसेसिटी ऑफ इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो इसी को आधार लेकर के हम लोग चलेंगे, है ना? यानी कि जिसको जैसी नीड है उसको वैसा कोर्स लेना चाहिए, उसको वैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के ऊपर। इस बात को समझिएगा। और जो पैसे लिए जाते हैं ना, पैसा तो इसलिए लिया जाता है कि आप कमिटेड रहो। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, जनरली जब हम लोग जिम जाते हैं तो क्या होता है कि हर इंसान का शरीर होता है। और अगर मैं शरीर की बात करूं तो जिम जाने के पहले जिम जाने की इच्छा नहीं होती। रीजन, थकान होती है, वहां पे काम करना पड़ता है, तो इच्छा नहीं होती। तो क्या करते हैं हम लोग कि पैसे दे दिए उसे पहले ही। अब क्या हो गया कि आई एम कमिटेड। वो एक लेवल ऑफ कमिटमेंट होती है। गौर कीजिएगा, अगर कोई कोर्स, गौर कीजिए, मैं बहुत सारे ऐसे कोर्स भी लिया हूं, मैं खुद भी कोर्स लेता हूं। और मतलब कोर्स, सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ें कुछ सीखने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए हमें भी सीखना पड़ता है, हर किसी को सीखना पड़ता है। तो हमने कोर्स ऐसे भी लिए हैं जिसकी फ़ी
2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख है, और वैसे भी कोर्स लिए जिसकी फीस 99 रुपीज है। मैंने अपने लेवल ऑफ कमिटमेंट को देखा है कि जो पार्टिकुलर थिंग है जिसका फी 2.5 लाख या 3 लाख रुपए मैंने पे किए हैं, उसके ऊपर मैं 10,000 20,000 ऊपर से लगा करके भी उस पे जा करके उसको अटेंड करता हूं, देखता हूं, बैठता हूं, सारी चीजें करता हूं। ऑब्वियसली दैट इज बेनिफिशियल टू मी, और मैं ये हर्ट से कह रहा हूं कि सच में यार, सच में ये बेनिफिशियल होता है। और कुछ कोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो 99 रुपीज के होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होंगे। मैंने आपको बता दूं, मैं जब एमएससी में था तो मैंने उडेमी से कोर्स लिया था बहुत सारा, और मतलब कुछ जो पहले से सीखने की थी वो मैंने यूट्यूब से सीख लिया था, और उसके बाद की चीजें जो मैंने कोर्स ली, मात्र 1,000 रुपए की कोर्स थी। मैं आपको बतला दूं, मैं 1 या 2 लेक्चर देखा होगा, उसके बाद नहीं देखा। ये क्यों हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है लेवल ऑफ कमिटमेंट। क्योंकि मुझे, अरे यार क्या 1,000 रुपीज ही तो है, ये तो ऐसे ही मैनेज हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन लेवल ऑफ कमिटमेंट इज समथिंग, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप ये अगर इस चीज को सुन रहे होंगे तो आप इसको फील करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कमिटमेंट अगर आप थोड़ा ज्यादा बड़ा, और सबसे बड़ा कमिटमेंट इंडिया के लोगों के लिए, खास करके इंडिया के लोगों के लिए, ऑल द इंटायर वर्ल्ड की बात करता हूं, सब लोगों के लिए सबसे बड़ा कमिटमेंट क्या है पता है? सबसे बड़ा कमिटमेंट उनका पैसा होता है। पैसे के लिए जान दे देंगे लोग, और बस इसी बात को समझना है। इस बात को समझिए। अब देखिए, मैंने कहा 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वे जो एक्सट्रीमली सीरियस होते हैं। एक्सट्रीमली सीरियस मतलब ये, जैसे मैंने एक बार स्कॉलरशिप की एग्जाम दी थी, और क्लास 8 में था उस टाइम पे, एंड मैं एक्सट्रीमली सीरियस था उस टाइम पे। और उसके बाद मैं इतना सीरियस था कि अगर एग्जाम नहीं होगा, या तो एग्जाम होगा या मैं रहूंगा, वो वाली सीरियसनेस थी मेरे अंदर। ऐसे स्टूडेंट होते हैं। मैं भी एक किसी समय पर ऐसा ही स्टूडेंट हुआ करता था, एक्सट्रीमली सीरियस। जैसे मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए था, आई वॉज एक्सट्रीमली सीरियस एंड आई गॉट इट। मैंने उसे पाया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, स्कॉलरशिप भी निकली, बीएचयू में भी एडमिशन मिला, पाया मैंने, बिकॉज आई वाज, है ना, मैं अपने किसी भी हद तक मैं जा सकता था उस चीज को पाने के लिए। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिताजी लोअर क्लास से आ रहे हैं, अपर क्लास से आ रहे हैं, मिडिल क्लास से आ रहे हैं। मुझे अगर कहीं से किसी से मांगना पड़ता तो भी मैं मांगता, किसी दूसरे से सीखना पड़ता तो भी मैं सीखता, किसी के पैर पड़ना पड़ता तो भी मैं पढ़ता। इस तरीके की सीरियसनेस थी। मुझे जितना कष्ट झेलना पड़ता मैं झेल लेता। एक दूसरी कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं जो सीरियस, एक्सट्रीमली नहीं कहूंगा, बट हाँ सीरियस होते हैं, काफी सीरियस होते हैं, ठीक है, इसको मैं सीरियस कहता हूं। ये वो बच्चे होते हैं जो काफी सीरियस तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अपने लाइफ के प्रति सीरियसनेस उनको होती है। खास करके आईएसएस एग्जाम के प्रति, उनको यूपीएससी के एग्जाम के प्रति सीरियसनेस होती है। एंड उनके पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे उनके मम्मी पापा उनको कह रहे हैं कि बेटा ज़्यादा पैसा लग रहा है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं पैसों की, मैं ये इस बात से बिल्कुल ही नहीं करता। उनको और भी बहुत सारे डिमोटिवेशन है कि चलो यार ऑनलाइन ले लेंगे, हो जाएगा, ये वो करना तो खुद ही है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, करना तो खुद ही है, कर लेंगे। ये कर लेंगे जो होता है ना, वो लेंगे में ही रह जाता है, वो लेंगे देंगे हो जाता है। क्यों बतला दूं, ये रियलिटी यही है। मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बच्चे 2-3 महीने सीरियस होने के बाद ऑनलाइन में, और बच्चे फिर गायब होना शुरू हो जाते हैं, तो लगता है कि क्यों, जबकि इनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी देने के बाद क्यों, क्यों?
क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं आपको हाफ एन आवर मोटिवेट कर रहा हूं, और आपको कोई और भी है ना, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो आपको मोटिवेट वो भी करते हैं आपको, है ना, ये कर लो, ये कर लो, ये क्यों कर रहे हो, ये करने से क्या हो जाएगा, और बहुत सारे मोटिवेशन आपके और भी मिलते हैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है, मैं पहले इस कैटेगरी में ही आऊंगा, तो अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को मैं कहूंगा कि प्लीज किसी तरीके से अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को हटाइए। मैं सीरियसली कह रहा हूं, एंड हटाइए। मैं बतला दूं, मुझे याद है जब मैं क्लास 10 में था, मैं अपने एक टीचर के पास गया था, और मैं उनका आज भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत सही सलाह दी थी। मैंने उनसे पूछा था कि सर, मैं गांव में पढ़ा हूं, मैं बाहर निकलूं, जाऊं बाहर आईआईटी की तैयारी करने या नहीं जाऊं। उनका एक ही कहना था कि देखो बेटा, अगर तुम घर पे रहोगे ना, तो तुम चाहो या ना चाहो, अगर कोई घर पे आता है तो आपके पिताजी कहेंगे ही, आपकी माँ कहेगी ही कि जाओ बेटा एक गिलास पानी ला के अपने अंकल को दे दो, अपने मामा जी को दे दो, कहेंगे। एंड दैट्स रियलिटी। शाम को जा करके थोड़ा सा सब्जी ले आओ, कहेंगे। ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं किसी के गार्जियन को दोष दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा ही घर का माहौल ही होता है। बातें समझ में आ रही है? चार लोग और पूछेंगे कि आजकल क्या कर रहे हो, और आप लोगों की जो उम्र होती है उस उम्र में अगर गर्ल्स हैं तो आपके पिताजी को कहा जाएगा कि बच्ची की शादी कब कर रहे हैं। एकदम नेचुरल है ये, मतलब इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। बॉयज हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप डिमोटिवेट होंगे, मोस्ट ऑफ द गाइस। तो मैं मानता हूं कि ऐसे बच्चे को उस प्लेस को तत्काल कम से कम 1 सालों के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं गार्जियन से भी ये हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चे को ना अकेला रहने दीजिए, भरोसा कीजिए अपने बच्चों पर, वो आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे उनका भरोसा नहीं तोड़ते, बहुत ज्यादा बच्चे, 1 या 2 बच्चे हैं जो भरोसा तोड़ते हैं, और उसकी वजह से ना सब पे पड़ता है। मैं मानता हूं ऐसे बच्चों को क्या कहूं, कुछ नहीं कह सकता, बट आपके पास अगर ऐसे कोई कॉन्स्ट्रेंट आ रहे हैं तो प्लीज रिमूव इट, आप ऑफलाइन ही लेना, ये मैं बतला रहा हूं। बातें समझ में आ गई? तीसरे बच्चे, तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो कॉलेज कर रहे हैं, या जो चाहते हैं कि पार्ट टाइम उनका आईएसएस हो जाए। ठीक है, तो मैं इनको सीरियस की कैटेगरी में नहीं रखता हूं, डिजायरस कहता हूं। दे आर डिजायरस, मतलब वो कर तो रहे हैं इसकी, साथ में किसी और चीज की भी तैयारी करते हैं, लाइक एसएसबी की कर लिए, एसएससी की कर लिए। देखिए यूपीएससी ना ऐसा एग्जाम नहीं है, जैसे आप अगर देखेंगे जनरली गार्जियन, गार्जियन क्या, जनरली रिलेटिव, गार्जियन तो बहुत कम बोलते हैं, रिलेटिव कहते हैं कि बेटा इस चीज का भी फॉर्म भर लेना, इस चीज का भी फॉर्म भर लेना, इसका भी भर लेना। अरे भैया तैयारी करोगे तब तो फॉर्म भर लोगे, तैयारी एक की कर रहे हो, फॉर्म भरे जा रहे हो, फायदा क्या है? फॉर्म भरने में जो पैसे लग रहे हैं वो भी बेकार गए, और जो 2 दिन जाकर के एनर्जी लॉस किया वो भी बेकार गया। मत करो ऐसा, रुक जाओ। मैं ऐसे बच्चों के लिए जो डिजायरस हैं, हमारे यहाँ की ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है इनके लिए। रीजन कि जब ये ऑनलाइन में आते हैं तो मैं इनको कुछ मोटिवेशन भी देता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन वालों के लिए तो चिंता ही नहीं करनी, सोचना ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सोचना ही नहीं है।
मैं उनके लिए भी बतलाता हूँ क्या क्या होगा। और मैं इसके साथ ही एक कोर्स डिज़ाइन भी पब्लिश कर दूंगा, जो कोर्स डिज़ाइन आपको सक्सेसिव वीडियोज़ में मिल जाएंगी, कि ऑफलाइन की जो हमारी कोर्स डिज़ाइन होने वाली, मतलब मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, लिख के दे रहा हूँ, समझिएगा। पिछले साल मैंने लिख के दिया था, करवाया है नहीं। आप अपने सोर्स के थ्रू पता कर लीजिए कौन कौन बच्चे हमारे यहाँ थे, क्योंकि मैं उन बच्चों को नहीं कह सकता कि बेटा आप आओ और मेरे लिए प्रचार करो, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। ना ही मैं कोई पेड प्रचार करवाता हूँ, कि कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट करवाता हूँ। जो भी होता है वो अपनी ही टीम जो करती है वो करती है, या फिर मैं आपको जो भी सजेस्ट कर पाता हूँ वो करता हूँ। क्लियर है? तो ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन है। जो डिजायरस हैं, रही बात जो एक्सट्रीमली सीरियस है यार, जब डू और डाई की सिचुएशन हो, तो मैं अपनी ही कहानी आपको बतलाता हूँ। ये कहानी थी क्लास 8 की हमारी। मैं एनटीएससी का फॉर्म भरा था, एनटीएस नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एंड मैं उसमें पास किया था। पैसे भी मिले हैं काफ़ी, उसी की बदौलत जो है मैंने पढ़ाई की थी। बहुत ही बेहतरीन होता है अगर आपको खुद की बदौलत कुछ करने का मौका मिले। ठीक है, तो मैं ये बतला रहा हूँ, जो एक्सट्रीमली सीरियस होते हैं उसके लिए। मुझे याद है कि उस समय मात्र बहुत सस्ती फीस थी, मैं गांव में होता था, और गांव में मात्र 500 रुपए की फीस थी। और होता है ना कि घर में अगर किसी की शादी हो जाए तो घर की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो घर की स्थिति बिगड़ी हुई थी। इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन मैंने अपनी माँ से 500 रुपये वो कहीं से लेकर के हमें दी थी। देन आफ्टर भी लगभग 200-300 रुपये कुछ फोटो कॉपीज आदि कराने में लगे थे, जो मुझे याद है कि बहुत ही कष्ट से मिलता था, लेकिन हाँ मिलता था। ऐसा नहीं था कि मिलता नहीं था, मिलता था, थोड़ा तकलीफ होता था लेकिन मिल जाता था। टोटल मतलब 700-800 रुपये खर्च हुए थे। एक टूटी हुई साइकिल थी, उस साइकिल से जाते थे, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, दोनों का हुआ था। एंड वी बोथ आर वेरी सीरियस। अब मैं आपको बतलाता हूँ, उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, क्योंकि उस चीज को ना मैं चाहा था। मैंने उसके लिए बहुत सारे कष्ट झेलने का प्रयास किया था। रात को 3-3 बजे तक, मुझे याद है कि उस समय इतनी देर तक पढ़ता था कि एक दिन चूंकि उस समय बिजली इतनी अच्छी नहीं आती थी जितनी आज है, तो एक दिन ना ऐसी ही जो लालटेन होती है उस पर मैं पढ़ रहा था और उसमें आग लग गई। गॉड फॉर गॉड सेक मैं बच गया, बट हाँ आग लग गई। और मेरे आसपास में केवल बुक्स होती थी, पढ़ाई करता था, दिन रात पढ़ता था। ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि बेटा आ जाओ यहाँ। क्यों? फिर भी मैं सोचता हूँ कभी कभी, मुझे, मैं चूंकि उसी चीज को याद करके आप लोगों को कहता हूँ, चूंकि मैंने जो लाइफ्स में देखी हैं, अपने साथ नहीं बच्चों के साथ भी, मैं बच्चों से भी डेली बेसिस पे बात करता हूँ। कुछ ना कुछ बच्चे तो डेली बेसिस पे मुझे मिलते ही हैं, जो बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, ऑफलाइन बात करते हैं, कभी कभार कॉल्स पे बात हो जाती है। और इन सारे लोगों के एक्सपीरियंस से मैं बतला रहा हूँ कि इन बच्चों को दिल्ली आ जाना चाहिए, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आ जाना चाहिए। आपको नहीं पता, लेकिन हर इंसान को हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करता है तो फिर वो कुछ पा नहीं सकता। एंड अगर आप सच में एक्सट्रीमली सीरियस है ना, तो फिर आपको दिल्ली आ जाना चाहिए, मुखर्जी नगर में आप आ जाइए। मैं आपकी तैयारी के लिए पूरी चीजें करके रख रहा हूं। आईएसएस ऑफलाइन की क्लासेस 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 17 जुलाई 2023 से। आइए और इसको ज्वाइन कीजिए। ये एक्सट्रीमली सीरियस वाले के लिए तो पक्का ही है, क्योंकि उसके सोचना ही नहीं है, तुम सीधे सीधे सोचो ही मत। ये वाली केस है। दूसरे वो बच्चे हैं जिनको, जो सीरियस तो हैं बट देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स। मैं उनके गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और उन बच्चों को 1 साल के लिए आप यहां भेजें।
डिसिप्लिन्ड होंगे वो बच्चे, ये बात मैं बिल्कुल कहता हूं। मेरे क्लास के लगभग बच्चे या तो पहले से डिसिप्लिन्ड होते हैं या क्लास में आने के बाद डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। वो यहाँ आके ही पढ़े। अगर आप दिल्ली के आसपास के इलाके में भी रहते हैं, लाइक हरियाणा या कहीं भी गुड़गांव या कहीं आसपास गाजियाबाद, तो भी आप मुखर्जी नगर आ जाइए, अपने बच्चों को रहने दीजिए। देखिए अगर बच्चे आपके थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे ना तो उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिना कष्ट किए तो श्री राम का नाम नहीं हुआ, श्री कृष्ण का नाम नहीं हुआ, तो हम लोग किस गली में हैं? ये चीजें आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना। हर स्थिति में आप देखिए नाम उसी का होता है जिसने उस पीड़ा को सहा है, आगे बढ़ने के लिए फाइट किया है, जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ा है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। तो आप अपने कॉन्स्ट्रेंट ब्रेक कीजिए, आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफलाइन क्लासेस ही ज्वाइन करनी है, ठीक है। और जो बच्चे सपोज सर कॉलेज है, तो देखो बेटा आपको कॉलेज भी करना जरूरी है, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। अगर आप कॉलेज को पूरा करके आना चाहते हो दैट्स वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद आ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें कॉलेज करते करते मैं ठीक हूं, मैं कर लूंगा, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना वो जनरली सेल्फ पेस्ड क्लासेस होती है, आप अपनी ही गति से काम करते हो, आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं। हाँ, जो और व्यवस्था है वो पूरी तरीके से आपको पता है कि हम किस तरीके से आप लोगों को सर्विस देते हैं। सबसे बड़ी सर्विस जो हमारी है ना वो है लाइव मेंटरशिप, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे से बात करते हैं, है ना। तो वो चीजें हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपने आप को देखिए। अब मैं मानता हूं कि आप सब लोग जो हैं वो ज्यादातर बच्चे सीरियस हैं, डिजायरस बच्चे भी हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आप खुद को एनालाइज कर लीजिए कि मुझे कितनी जरूरत है इस जॉब की, यही सोचना है। और घबराइएगा नहीं, ये कोर्स भी आपके 1 साल ऑफलाइन और दूसरे साल जो होगा वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होगा। दूसरे साल स्टूडेंट ओरिएंटेड इसलिए बोल रहा हूं, पहला साल तो आपको फुल टू ऑफलाइन में पढ़ाई जाएगी। दूसरे साल में कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि सर मुझे घर जाना है, अब कोई अगर जबरदस्ती घर जाना चाहता है, उसको मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या। वैसे मैं यहाँ पे पूरा तैयारी करता हूँ, पूरा मोटिवेट भी करता हूँ कि मत जाओ जब 1 साल रहे हो। अगर किसी कारणवश, क्योंकि देखिए आप एग्जाम देंगे, क्या होता है एग्जाम के बाद बच्चे रिलैक्स नहीं, रिलैक्स नहीं करने देता हूँ मैं, रिलैक्स नहीं। हमारे बच्चे इस बार भी जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनको बुलाया हूँ, पूछा हूँ, डांटा हूँ, जो भी करना पड़ा है किया हूँ, बात समझिए। तो ये आपका तरीका हो सकता है डिसीजन लेने का। अगर आप अपने आप को एक्सट्रीमली सीरियस मानते हैं तो दिल्ली आ जाइए। अगर आप सीरियस हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लीज ब्रेक द कॉन्स्टेंट्स एंड कम टू दिल्ली। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, आ जाइए। आपको बेनिफिट ना हो तो कहना। गार्जियन से भी मैं कहता हूं आप बच्चे को भेजिए। 1 महीने की पढ़ाई के बाद आपके बच्चे खुद हमारी इंस्टीट्यूट की और मेरे बारे में आपको खुद ना कहें कि सर ने ऐसा किया, सर ने ऐसा कहा, और आपको अच्छा ना लगे तो कहना, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। 1 से 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि मेरा कोर्स डिजाइन, हमारे टीम की कोर्स डिजाइन कैसी है और किस तरीके से हम आपको तैयारी कराते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस किन के लिए है, ऑफलाइन क्लासेस किन के लिए है। हाँ, जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो ऑनलाइन ले लिया, अब क्या करूं, तो घबराइए नहीं। जिन बच्चे ने अभी तक ऑनलाइन ले लिया है और वो अपने आप को सीरियस या एक्सट्रीमली सीरियस कैटेगरी में मानते हैं, तो वो आ सकते हैं ऑफलाइन में। उनके लिए ऑफलाइन में आना अलाउड है, वो ऑफलाइन में आएंगे। और जो उनका रेस्ट अमाउंट है वो आप बात कर लेंगे हमारी टीम से, वो करके आप आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेस्ट अमाउंट ही देना है, ये ध्यान रहे। ऑनलाइन में जो फीस आपने दी है वो आपकी हाफ फीस लगभग हो गई, ठीक है।
तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमने तो ऑनलाइन ले लिया, ये मैंने इसीलिए ऑनलाइन के अर्ली बैचेज जो चले थे वो इसीलिए चले थे कि आप ऑनलाइन ले लो, आपको देखना है, हमसे मिलना है, बात करना है, तत्काल पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो कर लो, क्योंकि क्लासेस तो जुलाई से ही स्टार्ट होती है ऑफलाइन की। तो हमने बस इसीलिए स्टार्ट कर दिया था कि जो बच्चे पहले से करना चाहते हैं कीजिए तैयारी, कुछ नॉलेज आपको हो गई, अब आप ऑफलाइन में आना चाहें आ जाइए। दूसरी चीज, हमारे यहाँ सीटें लिमिटेड है, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं बहुत सारे बच्चे को एक साथ कर लूं और मैं मेरे से पूरा ना हो। क्यों बतलाता हूं, क्योंकि डेली बेसिस पे आपकी कॉपी चेक की जाती है, ये मतलब ऑनलाइन में नहीं होता है, डेली बेसिस पे कॉपी चेक नहीं होती है क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। बट वहां पे जो सुविधाएं हैं वो भी आपको होती है। मैं जो कोर्स डिजाइन बतलाऊंगा वो कोर्स डिजाइन सर्टेन है, वो एक तरीके से आप समझिए तो उसमें सारी चीजें आपको बतला दी गई है। जो अभी मैंने लेक्चर्स दिए हैं इनके इंग्लिश वर्जन भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसका आपको इंग्लिश में भी मैं आपको इसको बतला दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। तो आपकी जो क्लासेस होंगी ना वो इस तरीके से होगी कि दोनों को कोप अप करेंगे, कोप अप नहीं करेंगे, दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं लिख के दे सकता हूं, ये चीज लिख के दे सकता हूं, जिसको लिखवाना है लिखवा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डिसीजन लेने का एक तरीका हो सकता है कि विदर आई हैव टू टेक द ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस। कहते हैं ना कि कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान बनते हैं। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान बनते हैं। ऐ मेरे दोस्त, जरा हमारी गलियों में आके देख, यहाँ पर केवल और केवल इंसान बनते हैं और इंसान बनते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा और मैं कोर्स डिजाइन लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको ऑफलाइन की कोर्स डिजाइन भी समझ में आ जाएगी एंड जो अदर थिंग्स होंगी वो मैं भी आप डिस्कस कर दूंगा। हाँ, एक चीज और जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बतलाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।